चलिए लेट्स लुक एट दिस वन। यहां पर इस क्वेश्चन में हमारे पास एक लेटर है, ये ग्राउंड है, ये वर्टिकल वॉल है। वर्टिकल वॉल फ्रिक्शन लेस है तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा, और ग्राउंड जो है उसमें फ्रिक्शन है। हमें इस लेटर की लीनिंग जो है वो चेंज करनी है, वो ऐसे रखना है। इस एंड को हमें वॉल के नजदीक लाना है, वॉल के नजदीक लाना है। अब वॉल के नजदीक लाने में हमें बताना है कि इस वॉल से जो नॉर्मल फोर्स होगा उसका क्या होगा, विल दैट इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन सेम। इस ग्राउंड से जो नॉर्मल फोर्स होगा उसका क्या होगा, और ग्राउंड से जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसका क्या होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन ऑब्वियसली होगा क्योंकि लेटर जो है वो रेस्ट पे है। चलिए फोर्सेस ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में इसको दूसरे केस के लिए ड्रॉ कर लेंगे। वॉल से जो नॉर्मल फोर्स आएगा मैं उसे N1 कहता हूं, N1। ग्राउंड से जो नॉर्मल फोर्स आएगा मैं उसे N2 कहूंगा, और ग्राउंड से जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन वो होगा, उसको हम Fs से रिप्रेजेंट करते हैं। Fs ये है। अब पहले जरा इसी को देख लेते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कंसीडर कर लेंगे। मैं इसको एक्स एक्सिस कहता हूं, इसको वाई एक्सिस कहता हूं। अलोंग एक्स एक्सिस रिमेंबर नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, सो राइटवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्स। राइटवर्ड फोर्स N1 है, लेफ्टवर्ड फोर्स Fs है, तो Fs जो है वो N1 के बराबर होना चाहिए। सो Fs इज इक्वल टू N1। ये केस 1 है, ओके, केस 1। कॉल दिस इक्वेशन 1। अब इन दोनों के बारे में हमें कहना है कि वो इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज। सो अगर एक इंक्रीज हो तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में अलोंग y एक्सिस अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, N2 मस्ट बी इक्वल mg। अपवर्ड फोर्स सिर्फ N2 है, डाउनवर्ड फोर्स सिर्फ mg है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो N2 जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू mg, इक्वेशन 2। ये तो केस 1 हो गया, ओके, केस 1। अब केस 2 में हमें लेटर को आगे करना है, ये एंड आगे लाना है, ऑब्वियसली ये एंड ऊपर जाएगा, तो वो हम ड्रॉ कर लेंगे। इसको सपोज ये लेटर ऐसे। अब यहां पर जो नॉर्मल फोर्स होगा फ्रॉम द वॉल मैं उसे N1 प्राइम कहूंगा, और फ्रॉम द ग्राउंड जो फोर्स होगा, नॉर्मल फोर्स जो होगा यहां पर, उसे मैं N2 प्राइम कहूंगा, नया N2, ये नया N1। और यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसे मैं Fs प्राइम कहूंगा, नया Fs जो है। अब हमें बताना है कि Fs प्राइम, Fs जो है स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज हुआ फ्रॉम Fs टू Fs प्राइम, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ कि सेम रहा है। N2 चेंज हुआ है फ्रॉम N2 टू N2 प्राइम, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ कि सेम रहा है, वो हमें बताना है। N1 चेंज हुआ है फ्रॉम N1 टू N1 प्राइम, इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है कि सेम रहा है, वो हमें बताना है। चलिए अब ग्रेविटेशनल फोर्स ड्रॉ कर लेते हैं जो मिडल पे होगा, यहां पर mg, वो तो अभी भी वही। चलिए अब यहां पर देखते हैं, फिर से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंसीडर कर लेंगे, ओके, केस 2। एक्स एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, सो N1 प्राइम मस्ट बी इक्वल टू Fs प्राइम, लेफ्टवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल राइटवर्ड फोर्स, सो Fs प्राइम इज इक्वल टू N1 प्राइम। तो ये तो पहले भी था, अब दोनों पहले भी बराबर थे, दोनों अब भी बराबर है, लेकिन ये दोनों डिक्रीज हुए हैं कि दोनों इंक्रीज हुए हैं कि दोनों सेम रहे हैं, वो हमें नहीं पता है। सो फिलहाल ये इनसफिशिएंट हमारे लिए है, ओके, फिलहाल ये इनसफिशिएंट है। चलिए आगे देख लेते हैं, फिलहाल कंटिन्यू कर लेते हैं। वाई एक्सिस के अलॉन्ग में देखूंगा, अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स N2 प्राइम है, डाउनवर्ड फोर्स mg है, तो N2 प्राइम मस्ट बी इक्वल टू mg, N2 प्राइम मस्ट बी इक्वल टू mg। इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 2 और 4 को कंपेयर कर लें।
N2 ग्राउंड से जो नॉर्मल फोर्स है, ग्राउंड से जो नॉर्मल फोर्स है वो पहले भी mg के बराबर था, अब भी mg के बराबर है, तो ग्राउंड से जो नॉर्मल फोर्स है वो सेम रहा, N2 remain the same. Okay, M2 remain the same. अब N1 और Fs के बारे में, ये डेटा तो इनसफिशिएंट है, हो सकता है ये दोनों पहले भी बराबर हैं, दोनों बाद में भी बराबर हैं, लेकिन हो सकता है कि दोनों डिक्रीज हुआ है, हो सकता है कि दोनों इंक्रीज हुआ है, हो सकता है कि दोनों सेम रहे हैं, तो वो हमें नहीं पता है। तो उसके लिए व्हाट विल डू इज हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं दोनों केसेस में, यहां पर भी और यहां पर भी। ओके, हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंसीडर कर लेंगे रिलेटेड टू दिस पॉइंट ओ, केस 1 के लिए, और फिर केस 2 के लिए यहां पर ओ प्राइम। केस 1 के लिए ये इसका टॉर्क जीरो, फॉरगेट अबाउट देम, दोनों का टॉर्क जीरो, बचा mg और n1। mg का टॉर्क जो है वो ऐसे होगा, मैं वाइट ही यूज कर लेता हूं, mg का टॉर्क जो है ऐसे होगा, ये यहां पर घुमाने की कोशिश करेगा ऐसे, दिस वे, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज। n2 यहां घुमाने की कोशिश करेगा, ट्राई टू रोटेट दिस वे, सो इसका काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क और इसका क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी सेम, ओके, मस्ट बी सेम। अब r परपेंडिकुलर का पहले डिसाइड कर लेते हैं, ये mg का हाफ ऑफ a, ये टोटल a है यहां, अब mg जो है वो सेंटर पे आ रहा है, तो यहां इस लेंथ का ये हाफ है, तो ये बेस में भी हाफ ही होगा, सो a/2 उसका r परपेंडिकुलर, n1 का r परपेंडिकुलर जो है वो b है, ओके, b है, तो यहां पर n1 का नॉर्मल फोर्स जो होगा, रोटेशन अबाउट o, n1 का टॉर्क जो होगा दैट विल बी b इंटू n1, r परपेंडिकुलर के बदले में b, और n1 रिमेंबर क्लॉकवाइज है, और mg का टॉर्क होगा r परपेंडिकुलर के बदले में a/2, फिर इंटू mg, a/2 इंटू mg। इसको फिलहाल ऐसे ही रखें, ओके, ऐसे ही रखते हैं। अब दूसरे वाले केस का देख लेते हैं। दूसरे वाले केस में हम ये o प्राइम ले रहे हैं रेफरेंस पॉइंट, अब ये नया b है, इसको मैं b प्राइम कहूंगा, इसको इरेज करते हैं अदरवाइज जम्बलिंग होगी। ये नया a है, इसको a प्राइम कहते हैं, ओके, पहले a यहां से यहां तक था, एंड ऑफ द लेडर, अब a यहां से यहां तक है, अगेन एंड ऑफ द लेडर। अब mg का की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो ये रही, ये जो होगा जो r परपेंडिकुलर बेसिकली mg के बराबर है वो a प्राइम का हाफ होगा, पहले a का हाफ था, अब a प्राइम का हाफ होगा, सिंपल ज्योमेट्री यूज करके, ये लेंथ जो भी है यहां से यहां तक उसका हाफ है, तो यहां से यहां तक इस सारे का हाफ होगा, बेस का हाफ होगा, ये इट्स लाइक ये हाइपोटेन्यूज का हाफ है यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक बेस का हाफ होगा, a प्राइम डिवाइडेड बाई 2, a प्राइम डिवाइडेड बाई 2। चलिए अब टॉर्क देखते हैं, नेट टॉर्क मस्ट बी जीरो, सो रिलेटिव टू o प्राइम, अगेन वही चीज होगी जो पहले हुई थी, o प्राइम के रिलेटिव mg जो है वो ऐसे घुमाना चाहेगा काउंटर क्लॉकवाइज, वही जैसे यहां पर था, और n1 प्राइम जो है वो क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, इसका क्लॉकवाइज टॉर्क और इसका काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी सेम, दे मस्ट बी सेम, तो n1 प्राइम का काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क b प्राइम इंटू n1 प्राइम, b प्राइम इंटू n1 प्राइम इज इक्वल टू mg का टॉर्क जो होगा दैट विल बी a प्राइम बाई 2 इंटू mg, r परपेंडिकुलर के बदले में a प्राइम बाई 2 इंटू mg, ओके, इंटू mg, ये इक्वेशन है। अब इसमें ये वाला पार्ट जो है दैट इज टॉर्क ड्यू टू mg वेट, और ये वाला जो है दैट इज टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल फोर्स फ्रॉम द वॉल, ये वाला जो है दैट इज टॉर्क ड्यू टू mg, और ये वाला जो है दैट इज टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल फोर्स फ्रॉम द वॉल n1।
खाली mg वाले टॉर्क को पहले देख लीजिए। mg वाला टॉर्क पहले था a/2 mg, अब है a प्राइम बाई 2 mg। mg और 2 दोनों केसेस में सेम है, यहां पर a है, यहां पर a प्राइम है। अब a प्राइम जो है वो कम है इन कंपैरिजन टू a, ये डिस्टेंस जो होगी है वो कम होगी है बेस से, फ्रॉम द फुट ऑफ द वर्टिकल वॉल टू एंड ऑफ द लेडर, जो डिस्टेंस है वो कम हो गई है। अगर ये डिस्टेंस कम हो गई है तो mg का टॉर्क जो है वो कम हुआ है। सो टाउ mg जो है ये डिक्रीज हुआ है, स्मॉलर बन गया है, इट हैज बिकम स्मॉलर। mg का टॉर्क अगर कम हो गया तो नॉर्मल फोर्स का भी टॉर्क कम हो गया होगा। सो टॉर्क ड्यू टू n1 प्राइम, यहां पर टॉर्क ड्यू टू n1 जो है नॉर्मल फोर्स फ्रॉम द वॉल, ये भी स्मॉलर बन गया होगा क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, पहले भी बराबर थे अब भी बराबर हैं, तो अगर एक कम हुआ है दूसरा भी कम हो गया होगा। अब ये जो है टाउ n प्राइम जो है वो है b इंटू n1 प्राइम, b इंटू n1। b का अलग से देखें तो उसका क्या हुआ है, ओवरऑल ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो स्मॉलर बन गया है। ओके, ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन स्मॉलर बन गया है, ये गौर से देखिएगा। b जो है वो इंक्रीज हुआ है, b अब b प्राइम तो इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है, एक इंक्रीज हुआ है, और ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन लेकिन डिक्रीज हुआ है, तो ये जो है इट मस्ट डिक्रीज। इट इज लाइक अभी तक 10 इंटू 10 100 के बराबर था। ओके, अब ओवरऑल तो डिक्रीज हुआ है, तो प्रोडक्ट तो डिक्रीज हुआ, अब ये खाली 80 है, लेकिन बी वाला पार्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है, तो ये सपोज 10 से 20 बन गया है, तो ये जो है वो 10 से 4 बन जाएगा, तभी जाके 20 इंटू 4 बिकम्स 80। तो अगर एक इंक्रीज हुआ तो दूसरा डिक्रीज होना चाहिए ओवरऑल डिक्रीज होने के लिए। So n1 must decrease, so n1 must become smaller, n1 must become smaller, n1 जो है it must become smaller। n1 अगर स्मॉलर बन गया तो fs भी स्मॉलर बन गया होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं, fs जो है वो भी स्मॉलर बन गया होगा, और फिर जाके n2 का हमने देखा कि वो तो सेम रहेगा, n2 जो है it remains the same। So normal force from the ground remain the same, normal force from the vertical wall becomes smaller, and frictional force from the ground जो है that also becomes smaller, that also becomes smaller। Is that fine? ये हम डे टू डे लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं, जितना आप लेडर को ऐसे थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइंड रखेंगे उतना उसके यहां पर स्लिप होने के चांसेस कम है। ओके, यहां पर सिर्फ, हाँ यहां पर घूमने के चांसेस उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां पर स्लिप होने के चांसेस कम है, यहां पर स्लिप होने के चांसेस ज्यादा है, यहां पर स्लिप होने के चांसेस कम है। ओके, स्लिप होने के चांसेस कम है तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो भी कम हो गया होगा, सो दैट्स व्हाई इट बिकम स्मॉलर। और एक चीज है क्वेश्चन में, एफएस मैक्स का क्या हुआ है, एफएस मैक्स। अब एफएस मैक्स जो है वो एफएस का मैक्सिमम वैल्यू है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। एफएस मैक्स के बारे में पूछा जा रहा है, दैट डजंट मीन कि वहां पर एफएस मैक्स इन्वॉल्व है। ओके, वो जरूरी नहीं है, एफएस इन्वॉल्व है। एफएस मैक्स जो है वो हमें पता है इज म्यू टाइम्स एन, और यहां का एन जो है वो n2 है। अब यहां से यहां शिफ्ट करने में, लेडर को शिफ्ट करने में n2 जो है वो सेम रहा है, तो एफएस मैक्स जो है वो भी सेम रहेगा, एफएस मैक्स remain the same। Okay, fs max remain, so n2 remain the same, fs max remain the same, normal force from the ground remain the same, maximum static friction या limiting friction जो है that also remain the same, normal force from the wall, vertical wall, that becomes smaller, and static friction जो actually involved है, fs max actually involved नहीं है, fs actually involved है, fs जो है वो भी smaller बन गया है। okay, वो भी smaller बन गया है। चलिए